नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पार्ट 6 भारत यातायात, व्यापार एवं संचार के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। हम अपने खेत में घर तक अनाज कैसे लाते हैं? हम अपने खेत से घर तक अनाज कैसे लाते हैं? जब बुआ, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाना होता है तो हम किस साधन से जाते हैं? यदि बाजार या विद्यालय घर से दूर है तो हम वहाँ किससे जाते हैं? इन सब के लिए हम बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। यह सभी यातायात के साधन हैं। आपने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज और पानी में तैरती हुई नाव को देखी होगी। इन सब में सबसे भी तो हम लोग आते जाते हैं। यह भी यातायात के साधन है, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं चलते। नाव पानी पर तैरती है और हवाई जहाज हवा में उड़ता है। इस कारण हम यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटते हैं। स्थल मार्ग के साधन वो साधन जो ज़मीन पर चलते हैं। जल मार्ग के साधन वो साधन जो पानी पर तैरते हैं। वायु मार्ग के साधन वे साधन जो हवा में उड़ते हैं। यातायात के साधन किसे कहते हैं? जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। स्थल मार्ग धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्गों में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। आप अपने जनपद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम और संख्या लिख सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। आप भारत में सड़क मार्ग के विस्तार को मानचित्र पर देखिएगा। बताइए कि भारत में किस क्षेत्र में सड़कें अधिक और किस क्षेत्र में कम। धरातली बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास एक समान नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। ये आप मानचित्र में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग को देख सकते हैं। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल में ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 जो दिल्ली से अमृतसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र पर देख लीजिएगा। अब इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह देश के 4 महामार्गों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5546 किलोमीटर तक लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4016 किलोमीटर तक लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम यातायात असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3640 किलोमीटर तक लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। रेल मार्ग के बारे में जानते हैं। भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और माल ढुलाई संभव हो गया है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां जैसे शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस हैं।
ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी, जो डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ था। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में कठिन। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल और तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। भारत के रेल मार्ग का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए जानते हैं। सुरंग बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं, इससे अधिक धन खर्च होता है। भारत के दक्षिण भाग के पठारी होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मोर घाट, पाल घाट और घाल घाट आदि दर्रों के सहारे रेल मार्ग कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने प्रदेश लखनऊ सहित भारत के अन्य महानगरों में भी मेट्रो बनाई जा रही हैं। अब इन्हें जान जाते हैं। कोंकण रेलवे क्या? भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ है। अब जलमार्ग के बारे में जान जाते हैं। जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग है और समुद्री जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग में क्या होता है? नदियों एवं नहरों में नाव और स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने के को आंतरिक जलमार्ग परिवहन करते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्ग के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जलमार्ग ही था। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा नदी पर प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से घुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग, केरल में चंपाकार और उद्योग मंडल नगरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम और कोट्टमपुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। आप देख सकते हैं ये विस्तार। पूर्वी तटीय नहर ब्रह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। इस समय भारत के आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री जलमार्ग समुद्र के रास्ते से यात्रा करने तथा माल आने जाने की समुद्री जलमार्ग परिवहन करते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने और माल ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बड़े पत्तनों, बंदरगाहों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती है। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने उतारने की व्यवस्था रहती है। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहां की राज्य सरकार करती है। समुद्री तट का वह स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री माल उतारते और चढ़ाते हैं, पत्तन कहलाते हैं। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मगाओ, कांडला जो गुजरात में है, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, नावासेरा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एंगलोर भारत के बड़े पत्तन हैं। वायु मार्ग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उन्हें वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा होता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 इसमें प्रयागराज से नैनी के बीच हुई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सन 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवाएं दे रही हैं। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वे स्थान है जहां हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं और घरेलू हवाई अड्डा से देश के अंदर हवाई यात्रा की जाती है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। मानचित्र में होगा इसकी स्थिति, अभी आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं,
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाने पर बीच में कौन कौन से हवाई अड्डे पड़ते हैं? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची आप बना सकते हैं। सड़क, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों ने विभिन्न गांव, खनिज स्थलों, उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि को एक सूत्र में पिरोया है। इसमें भारत के व्यापार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। अब व्यापार के बारे में जानते हैं। जब आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से ले जाते हैं? आप बाजार जाते हैं और दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज़ें मांगते हैं। क्रय मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह कुछ वस्तु बेच देता है। इस लेन-देन की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। व्यापार पूछता भी है, व्यापार किसे कहते हैं, आप बोल सकते हैं। इस प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात, इम्पोर्ट कहते हैं। और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे एक्सपोर्ट या निर्यात कहते हैं। आयात और निर्यात व्यापार के दो अंग हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। भारत का देशी व्यापार, इसका अर्थ होता है कि देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उससे अन्य राज्य से खरीदता है और जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है वह दूसरे राज्य को बेचता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में गेहूं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में चावल, कर्नाटक, केरल में मसाले के रूप में, गुजरात से नमक, सूती वस्त्र और कपड़े, असम से चाय, जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचे जाते हैं। भारत का विदेशी व्यापार दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की विदेशी व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आशा की गई है कि इससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर अर्थ व्यापार का विकास होगा। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जलमार्ग द्वारा तथा से 2% स्थल मार्ग तथा वायुयान द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरते हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत के प्रमुख आयात यानी भारत में प्रमुख आयात की गई वस्तुएं क्या क्या होती हैं? मशीनें, कृषि उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न, रसायन संबंधित उत्पाद, कोयला और कोक, लोहे और इस्पात की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। भारत से निर्यात की गई वस्तुएं क्या क्या हैं? कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क और खनिज, रत्न और आभूषण, रसायन और संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र एवं तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि। भारत विदेशी व्यापार नीति 15 से 20 तक क्या है इसको आप देख सकते हैं। अब संचार के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं भारत